एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 10। मंदिर से प्रभु का तेज। मैंने आंखें उठाई और देखा कि करूबों के मस्तक पर अवस्थित आकाश मंडल पर नील मणि जैसा कुछ दिखाई दे रहा था, जिसका आकार सिंहासन के सदृश था। वह छलटी पहने हुए व्यक्ति से यह बोला, करूबों के नीचे पहिए के बीच जाओ और करूबों के बीच के जलते हुए अंगारे उंगली से भरकर उन्हें नगर पर बिखेर दो। वह मेरी आंखों के सामने ही वहां गया। जब वह व्यक्ति वहां चला गया, तब केरूब मंदिर के दक्षिण की ओर खड़े थे और भीतरी प्रांगण बादल से भर गया था। प्रभु की महिमा केरूबों पर से मंदिर की दहली पर पहुंची और मंदिर बादल से भर गया और प्रभु की महिमा के प्रकाश से प्रांगण जगमगा उठा। केरूबों के पंखों की आवाज भीतरी प्रांगण तक सुनाई दे रही थी। वह सर्वशक्तिमान प्रभु की आवाज जैसी थी जब वह बोल रहा होता है। जब उसने छलटी पहने व्यक्ति को यह आदेश दिया, पहिए के बीच से केरूबों के बीच से आग ले लो, तो वह जाकर एक पहिए के पास खड़ा हो गया। एक करूब ने उस आग की ओर अपना हाथ बढ़ाया जो केरूबों के बीच थी और उसमें से कुछ लेकर छलटी पहने व्यक्ति के हाथ में दे दी, जो उसे लेने के बाद बाहर चला गया। केरूब के पंखों के बीच मनुष्य के हाथ जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। मैंने आंखें उठाई तो देखा कि केरूबों के बगल में 4 पहिए हैं। प्रत्येक केरूब के बगल में एक पहिए की झलक चमकदार स्वर्णमणि के सदृश थी। चारों की आकृति ऐसी थी मानो एक पहिए के भीतर दूसरा पहिया हो। चलते समय वे मुड़े बिना ही चारों दिशाओं में बढ़ जाते थे, क्योंकि जिस ओर उनका मुख रहता था वे उसी दिशा में बिना मुड़े आगे बढ़ जाते थे। उनके शरीर, पीठ, हाथ और पंख तथा पहिए भी आंखों से भरे हुए थे। उन चारों के हर ओर मेरे कानों में उन पहियों का नाम घूमने वाला पहिया सुनाई पड़ा। हर प्राणी के 4 मुख थे। पहला मुख केरूब के मुख जैसा था, दूसरा मुख मनुष्य के मुख जैसा था, तीसरा मुख सिंह जैसा और चौथा गरुड़ के मुख जैसा। केरूब ऊपर उठ गए। वे वही प्राणी थे जिन्हें मैंने कबार नदी के पास देखा था। जब वे चलते थे तो उनके साथ पहिए भी चलते थे, और जब केरूब जमीन के ऊपर उड़ने के लिए अपने पंख फैलाते तो पहिए उनका साथ नहीं छोड़ते। जब वे रुक जाते तो वे भी रुक जाते, और जब वे ऊपर उठते तो वे उनके साथ ऊपर उठ जाते, क्योंकि उन प्राणियों की आत्मा उनमें निवास करता था। तब प्रभु की महिमा मंदिर की देहली से उठकर केरूबों पर उतरी। केरूब पंख फैलाकर मेरे देखते जमीन के ऊपर उठे और पहिए भी उनके साथ चले गए। वे मंदिर के पूर्वी द्वार वे पास उतरे और इज़राइल के ईश्वर की महिमा उनके ऊपर विराजमान रही। वे वही प्राणी थे जिन्हें मैंने कबार नदी के पास रहते समय इज़राइल के ईश्वर के नीचे देखा था, और अब मैं समझा कि वे केरूब थे। प्रत्येक के 4 मुख और प्रत्येक के 4 पंख थे, और उनके पंखों के नीचे मनुष्यों के जैसे हाथ थे। उनके मुख की वही आकृति थी जिसे मैंने कबार के पास देखा था, और प्रत्येक अपने सामने सीधे आगे बढ़ता जा रहा था।